पीएम सर के आने की बहुत ही खुशी है। बहुत एक्साइटेड है उनसे मिलने के लिए। राम राज्य की स्थापना में सहयोग दे सके। नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं दीपोत्सव की मेगा कवरेज। रामकथा पार्क में हम मौजूद हैं और मैं तस्वीरें अपने पीछे दिखा दूं कि श्री राम आप जानकी मैया के साथ में विराजमान है मंच पर और उनके साथ में भव्य दिव्य राम दरबार आप देखेंगे। साथ में किस तरीके से लक्ष्मण बैठे हुए हैं और साथ ही साथ भरत और मुनि वशिष्ठ। राम का राज्याभिषेक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कर दिया गया है। सबसे पहले पुष्पक विमान से जिस तरीके से रामचरितमानस में वर्णन किया गया, कुछ वैसे ही पुष्पक विमान से उतरे प्रभु श्री राम जानकी मैया के साथ में यहां तक पहुंचे और उसके साथ में उस रथ को खींचा गया राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। और अभी यहां पर मैं आपको बता दूं कि देखिए किस तरीके से पर्यटन मंत्री अपना संबोधन रख रहे हैं, क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम में चाहे शोभा यात्रा रही हो, चाहे यहां का पूरा कार्यक्रम रहा हो, उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्रालय की बड़ी भूमिका रही। तो पर्यटन मंत्री अपना देखिए संबोधन दे रहे हैं। इसी के साथ में कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया पर्यटन मंत्री के द्वारा, दोनों डिप्टी सीएम के द्वारा। उस किताब के जरिए बताने की कोशिश है कि किस तरीके से अयोध्या में दीपोत्सव हर साल और भव्य और दिव्य होता जा रहा है। 2017 में जो सिलसिला 2 लाख दियों से शुरू हुआ था वो बढ़ते बढ़ते 17 लाख दियों तक पहुंच चुका है। और आगे का कार्यक्रम ये है कि प्रधानमंत्री की अगवानी करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल साकेत कॉलेज पहुंच चुके हैं। इसी के साथ में 3 तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर किस तरीके से भगवान श्री राम जिस तरीके से वर्णन रामचरितमानस में है, बिल्कुल वैसे ही पुष्पक विमान से उतरे। इसी के साथ में फूलों की वर्षा उन पर की गई। उनका स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंचे और साथ ही साथ में दोनों डिप्टी सीएम और जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे। और इसके साथ में ही रथ को आगे खींच कर लेते हुए और यहां आने के बाद उनका तिलक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। आप में से किसी ने भी जिसने रामचरितमानस पढ़ी होगी या रामायण का जिक्र किया होगा या छोटे बचपन में भी हम कार्टून्स भी देखते थे, तो यही तस्वीर निकल कर आती थी सामने कि प्रभु श्री राम आए 14 साल वनवास काटने के बाद एक दीदार के लिए उनकी अयोध्या इंतजार कर रही थी, तो वो यहाँ पहुंचे और इसी तरीके से उनका तिलक किया गया। आज वही कोशिश फिर से की गई यहाँ पर। 2017 से बदस्तूर ये सिलसिला चला आ रहा है, 2022 में भी। इस बार का दीपोत्सव किसी और दीपोत्सव से इसलिए खास हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2020 में जब शिलान्यास किया गया था 5 अगस्त को, तब यहाँ पर आए थे। तब उन्होंने यहाँ पर पहली ईंट रामलला के मंदिर की रखी थी। किस तरीके से अयोध्या ने एक लंबी राजनीति के बाद, एक लंबी लड़ाई के बाद में अब देखा कि भगवान श्री राम का दिव्य भव्य राम मंदिर बन रहा है और उसका 20% काम पूरा भी हो चुका है। आज भी जब प्रधानमंत्री आएंगे तो सबसे पहले वो रामलला ही जाएंगे। रामलला जाने के बाद में पूजन करेंगे। इसके साथ में ही वहां पहुंचने के बाद जिस जगह की ईंट उन्होंने ही रखी, जहां का पूजन उन्होंने किया, आज वहां का निरीक्षण वो करेंगे, क्योंकि गर्भगृह का बहुत सारा काम कंप्लीट हो चुका है। टारगेट ये है कि 2023 के जनवरी तक, मकर संक्रांति तक गर्भगृह का काम पूरा कर लिया जाएगा और उसके साथ ही जो आगे का काम है वो शुरू किया जाएगा। तो 2023 तक मंदिर का गर्भगृह करना है पूरा। उसका काम कितना पूरा हो चुका है, क्योंकि जो गर्भगृह का पूजन था वो हाल ही के दिनों में पिछले 2-3 महीनों में आपने देखा कि मुख्यमंत्री ने किया था। मुख्यमंत्री कई बार यहाँ निरीक्षण भी करके गए। तो अयोध्या आज अपने भव्य दिव्य स्वरूप के साथ सबके सामने है। लेकिन अयोध्या जिसने हर एक प्रसंग को देखा, आप रामचरितमानस छोड़ दीजिए, अगर आज की अयोध्या, कलयुग की अयोध्या भी आप देखेंगे तो अयोध्या ने क्या नहीं देखा। अयोध्या ने राजनीति देखी, अयोध्या ने लड़ाई देखी, अयोध्या ने विवाद देखा, अयोध्या ने शांति भी देखी। क्योंकि जहां हम देख रहे हैं कि कोर्ट में विवाद 2 समुदायों के बीच होता था एक जगह को लेकर, लेकिन यहाँ आज भी ये संस्कृति है। मैं आपको बता दूं कि एक पूरा मोहल्ला मुस्लिमों का है जहां पर फूल जो है उगाए जाते हैं, फूलों की खेती की जाती है और वही फूल प्रभु श्री राम पर चढ़ाए जाते हैं। तो यही अयोध्या की खूबसूरती है कि जहां पर 2 समुदाय। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं राम की पैड़ी से, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, किस तरीके से काम पूरा कर लिया गया है दियों में तेल भरने का?
देखिए रामकथा पार्क में जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर जो कार्यक्रम की शुरुआत है वो कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। राज्य अभिषेक कर चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो है पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह मौजूद है। शाम 5 बजे सबसे पहले प्रधानमंत्री योगी माफ़ी चाहता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही अयोध्या में उनका चॉपर लैंड करेगा उसके बाद वो पहुँचेंगे वहाँ रामकथा पार्क भी उनको जाना है। 5:40 का समय है। 5 बजे रामलला के दर्शन करेंगे। उसके बाद जो भव्य निर्माण चल रहा है गर्भगृह का उसका वो निरीक्षण करेंगे, उस साइट को जाकर देखेंगे। मैं एक तस्वीर यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई कर ली गई हैं। दीप में तेल डाल दिए गए हैं, बाती वहाँ पर डाल दी गई है और हर किसी को इंतजार है उस लम्हे का। 6:30 बजे के आसपास का वो 6:30 बजे के आसपास का वो लम्हा होगा जब सबसे पहले सरयू आरती होगी। सरयू आरती के बाद दियों को जलाया जाएगा। वो अलौकिक अद्भुत तस्वीर होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के सामने, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वहां पर मौजूद होंगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल होंगे। और देखिए ये वीवीआईपी के मूवमेंट हैं, ये वीवीआईपी के मूवमेंट्स हैं जो लगातार इस सड़क पे हो रहे हैं। यहाँ पर ये तस्वीरों के जरिए हम आपको वो तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। पर देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, ट्रैफिक पुलिस के जवान किस तरीके से लगातार चाक चौबंद व्यवस्थाएं किए हुए हैं यहाँ पर, ताकि जो पूरा कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम पर पूरी दुनिया की निगाहें वो सुचारू रूप से और शांति तरीके से बढ़िया से संपन्न हो जाए। एक और तस्वीर देखिए किस तरीके से दुल्हन की तरह अयोध्या को सजाया गया है और जो रामायण में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, सबरी, उन सब के नामों से यहाँ पर द्वार बनाए गए हैं। ये अद्भुत तस्वीर है और जिस तरीके से इसको सजाया गया है, शाम को 6:30 बजे जब एक साथ 17 लाख से ज़्यादा दिए तो केवल राम की पैड़ी और सरयू के किनारे जलाए जाएंगे, तो वहीं 4 लाख प्लस दिए जो हैं बताए जा रहे हैं कि स्कूल, प्रशासनिक जो भवनें हैं उसमें, मठ मंदिरों में जलाए जाएंगे। तो जलाने का, एक साथ प्रज्वलित करने का रिकॉर्ड इसी राम की पैड़ी पर कायम किया जाएगा। राम की पैड़ी पिछले 5 से 6 सालों से इतिहास लिखती जा रही है और आज भी अपने ही बनाए रिकॉर्ड को फिर से तोड़ने जा रही है। बहरहाल 3 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं जो समूची अयोध्या की तस्वीर आपके सामने रख देगी। पहली तस्वीर कैसे सुबह आज 9 बजे शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें सभी रामचरितमानस के 6 कांडों से जुड़ी रथ यात्रा निकाली गई और इसी के साथ में जो कलाकार थे दूसरे राज्यों से आए थे उन्होंने अपनी प्रस्तुति भी दी। इसी के साथ में दूसरी तस्वीर आपके सामने है कि किस तरीके से अयोध्या पूरी तरीके से सजकर तैयार हो चुकी है। आज दीप प्रज्वलित करने का काम किया जाएगा। जो सिलसिला 2 लाख दियों से शुरू हुआ वो बढ़ते बढ़ते 17 लाख दियों तक पहुंच चुका है। और तीसरी तस्वीर, अयोध्या आज अपने पूर्ण स्वरूप में है, त्रेता युग वाले पूर्ण स्वरूप में। जिसने भी रामचरितमानस पढ़ी होगी, आज जैसे ही वो इस अयोध्या को देखेगा निश्चित तौर पर कल्पना अपने जहन में उस अयोध्या की भी की पाएगी। अब हम आपको सुनवाते हैं कि जिस अयोध्या को इस तरीके से तैयार किया गया उसमें अयोध्या वासी क्या कुछ कहते हैं, जरा सुनिए। हम लोग ढेड़िया नृत्य करेंगे और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो बहुत एक्साइटेड है उनसे मिलने के लिए। पूरा ग्रुप है, 15 लोग का ग्रुप है, तो हम लोग कल से आए हैं यहाँ पे इस प्रधान अयोध्या की पावन धरती पर अपना लोक नृत्य लेके, ताकि हम फिर से राम राज्य की स्थापना में सहयोग दे सके अपना। आज इस दीपोत्सव में हम प्रयागराज निवासी अपने ढेड़िया लोक नृत्य से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। चलिए अब आपको सुनवाते हैं उस व्यक्ति को जिसने अयोध्या के हर स्वरूप को देखा, हर कालखंड को देखा, जहां पर हमने देखा कि अयोध्या विवादों में भी घिरी रही, अयोध्या किस तरीके से राजनीति में घिरी रही और आज अयोध्या अपने दूसरे ही स्वरूप में। सत्येंद्र दास महाराज जो कि रामलला के मुख्य पुजारी हैं, जरा उनको भी सुनिए। रामलला का दर्शन करेंगे और उनको तिलक चंदन लगाया जाएगा और उनको रामनामी का वो जो उपहार दिया जाएगा। उसके बाद में वो दीप जलाएंगे। दीप जलाने के बाद में वो आरती करेंगे रामलला का आरती करेंगे। उसके बाद परिक्रमा करेंगे रामलला का। ये सारे काम जो है अंदर का है रामलला के दरबार से। बाहर जो है जैसे वो आएंगे वहाँ पर गेट पर, तैसे ट्रस्ट वालों ने उनका सम्मान करेंगे। ट्रस्ट के सभी लोग रहेंगे और सम्मान पूर्वक उनको ले आएंगे। यहाँ आने के बाद में रामलला की यहाँ जो व्यवस्था है वो हम करेंगे।
तो सुना आपने सत्येंद्र दास महाराज इस बात की जानकारी देते हुए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। दूसरी बार है जब वो रामलला के दर्शन करेंगे तो वहां किस तरीके से पूजन अर्चन करेंगे, उसके बाद में परिक्रमा की जाएगी, क्योंकि वहां पर जाने के बाद में परिक्रमा की जाती है, वो परिक्रमा की जाएगी। और उसके बिल्कुल बगल में किस तरीके से रामलला के भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है, जिसका प्रथम तल तैयार करने का काम पूरा लगभग होता दिखाई दे रहा है, उसका निरीक्षण भी किया जाएगा। अब मैं जहां पर मौजूद हूं रामकथा पार्क, बड़ी महत्वपूर्ण ये जगह है। जरा उद्घोष सुनिए आप, आज समूची अयोध्या में यही उद्घोष है, सियावर रामचंद्र की जय। देखिए आप आप जोड़कर देखिए तमाम चीजों को कि कहां प्रभु श्री राम जो है 14 साल के वनवास के बाद आते हैं, पूजन तो उनका होता है, लेकिन आज रामलला के सबसे पहले दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी की राजनीति इसी धुरी के इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन बीजेपी ने किस संकल्प के साथ में आगे बढ़ती रही, आज वो संकल्प भी पूरा करके दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि हम जो काम करते हैं उसको पूरा करने में विश्वास रखते हैं। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव बने हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुख करते हैं। अमित, राम की पैड़ी पर 17 लाख दिए एक साथ प्रज्वलित किए जाएंगे, बड़ा ही विहंगम दृश्य वो होता है। अभी क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? अगर कुछ लोग आसपास हैं, कुछ बच्चे हैं, जरा उनसे भी बातचीत कीजिए। जी बिल्कुल, 17 लाख नहीं, ये 17 लाख प्लस यानी 18 लाख तक छू सकते हैं। और ये जो आंकड़ा अगर पूरे अयोध्या की हम बात करें तो पूरे अयोध्या में बताया जा रहा है कि 21 लाख से ज़्यादा दिए जो है वो जलाए जाएंगे। हम यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरों में यहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट हो रही है इस वक्त, और लगातार यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर सबको रोकते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और भी हम लोगों से यहाँ पर बातचीत करते हैं जो लगातार पासेस के साथ यहाँ पर हुए। कहाँ से आ रहे हैं आप? पास भी है आपके पास? हम तो अयोध्या वासी हैं, अयोध्या से ही आ रहे हैं घर से। अच्छा, अयोध्या से घर से ही आ रहे हैं। तो आज दीपोत्सव त्यौहार देखने के लिए बड़ा जी दीपोत्सव का त्यौहार देखने के लिए हम पिछले साल भी आए थे। तैयारी कितने दिनों से हो रही थी? तैयारी बहुत जल्दी ही मतलब शुरू की गई थी और कम समय में ही तैयारी की गई है। कम समय में ही तैयारी की। तो लगातार मैं आपको देखिए तिरंगे के साथ ये अद्भुत नज़ारा देखिए, तिरंगे के साथ यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री के आने का वक्त हो रहा है। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? आ रहे हो तिरंगे? मिल्कीपुर से दीपोत्सव देखने के लिए? जी, दीपोत्सव देखने के लिए। दीपोत्सव देखने के लिए? बिल्कुल, दीपोत्सव देखने के लिए उत्साहित हो। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे यहाँ? बहुत ज्यादा उत्साहित है हम लोग, बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। भारत माता की जय, श्री राम, श्री राम, श्री राम। अयोध्या में तो जय श्री राम के नारे लगने लाजमी है। और देखिए यहाँ पर तस्वीरें, यहाँ पर देखिए किस तरीके से तिरंगे के साथ आगे बढ़ते हुए ये स्टूडेंट्स हाथ में पास लिए हुए, क्योंकि आज जो कोई भी अयोध्या के जो 3 किलोमीटर का रेडियस और राम के पैड़ी का, रामकथा पार्क का, उस रेडियस के दौरान जितने भी लोग आपको दिखेंगे उनके सबके पास, चाहे वो वॉलंटियर्स हो या फिर अयोध्या वासी हो, उन सबके पास है। पास इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार दीपोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं यहाँ पर, और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद यहाँ पर की गई है। देखिए यहाँ पर तस्वीरें, हम आपको तस्वीरें लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके, कितने बजे तक दियों में तेल भरने का काम पूरा कर लिया जाएगा। देखिए दीप में तेल भरने का काम प्राय पूरा हो चुका है राम की पैड़ी पर। और सपना, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी बोलिए जी, दीप में तेल और बाती लगाने का काम पूरा हो चुका है। कुछ एक दीप में बाकी है, तो आने वाले 1 घंटे में ये पूरी तरीके से पूरा कर लिया जाएगा। और वो अलौकिक और अद्भुत तस्वीरें होंगी शाम 6:30 बजे सरयू आरती के बाद, जब दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा। और एक साथ पूरे अयोध्या की बात करें तो 21 लाख से ज्यादा दिए जलेंगे, तो वहीं पूरे केवल राम की पैड़ी और सरयू किनारे 17 लाख प्लस होंगे, और ये आंकड़ा 18 लाख तक पहुंच सकता है। 1.71 लाख 2017 में 1.71 लाख दिए से योगी सरकार ने दीपोत्सव का त्यौहार शुरू किया था। और उसके बाद ये आंकड़ा लगातार बढ़ता रहा, 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख, ये आंकड़ा इस तरीके से बढ़ता रहा। 12 लाख हमने पिछले साल देखा था, और इस बार देखिए 17 लाख प्लस दिए जलाए जा रहे हैं केवल राम की पैड़ी पे। जी
जी बिल्कुल, हम देखिए तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं कि आज किस तरीके से 17 लाख दिए एक साथ प्रज्वलित किए जाएंगे। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट तक हर एक दिए का जलना आवश्यक है, इसीलिए उन दियों को काउंट किया जाएगा, अन्यथा उन दियों को काउंट नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से एक रिकॉर्ड, और सबसे बड़ी बात होती है कि एक लकीर जो अयोध्या खींचती है, उससे बड़ी लकीर अगले साल अयोध्या ही खींचने का काम करती है। तो अयोध्या हर साल उन्नति की ओर बढ़ रही है। इन दियों को जब प्रज्वलित किया जाता है तो मन में एक आस, एक उम्मीद होती है कि ये तरक्की के दिए हैं। ये दिए जब प्रज्वलित होंगे तो अयोध्या जो जगमगाएगी वो अपने साथ विकास भी लेकर आएगी। अयोध्या जब जगमगाएगी तो अपने साथ एक नया स्वरूप लेकर आएगी। अमावस्या की रात में दीप को प्रज्वलित करने के साथ ही उजाला यही लेकर आएंगे, उजाला लेकर आएंगे विकास का उस अयोध्या के लिए जो अयोध्या कभी अंधेरे में थी राजनीति के, जो अयोध्या कभी अंधेरे में थी विकास के, जो अयोध्या कभी अंधेरे में थी विवाद के। उस अयोध्या में विकास लाने का काम इन दियों द्वारा किया जाएगा। तो सिर्फ एक रिकॉर्ड मत इसको समझिए, इसको समझिए, इसको जानिए और इसको पहचानिए और इसको महसूस कीजिए कि अयोध्या में जलते ये दिए सिर्फ दिए नहीं है, भाव है हर एक अयोध्या वासी का। एक बार फिर से अमित का रुख करते हैं। अमित, हर एक ब्लॉक में 16-16 दिए लगा दिए गए हैं और जैसे ये प्रज्वलित होंगे सभी को साइड कर दिया जाएगा। किस तरीके के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, क्योंकि आम लोगों को वहां से हटाया जा रहा है, सिर्फ वॉलंटियर्स वहां पर मौजूद हैं। जी हाँ, बिल्कुल, केवल वॉलंटियर्स वहाँ पर मौजूद रहेंगे और जिनके पास पासेस होंगे, देखिए राम की पैड़ी के आसपास जिनके भी घर हैं उनको पास दिए गए हैं, वही बाहर निकलकर दीपोत्सव का त्यौहार देख पाएंगे। उसके बाद जैसे ही प्राइम मिनिस्टर अयोध्या से निकल जाएंगे, अयोध्या से वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे, उसके बाद 9 बजे के बाद आम लोगों के लिए राम की पैड़ी खोल दी जाएगी। वहाँ पर लेजर शो होगा, 26-26 मिनट के 5 लेजर शो होंगे और इसी लेजर शो को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देखेंगे। दीपोत्सव के त्यौहार के बाद वहाँ पर 26 मिनट का लेजर शो होगा और लेजर शो होने के बाद 10 मिनट की आतिशबाजी होगी, ग्रीन आतिशबाजी होगी सरयू के ऊपर से। तो जाहिर तौर पे जो नज़ारा होगा वो अलौकिक होगा, अद्भुत होगा, वो उसको कोई भुला नहीं सकता। जिस तरीके का नज़ारा होगा, जिस तरीके से दिए एक साथ 21 लाख दिए पूरे अयोध्या में जलेंगे, अच्छा बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वीवीआईपी मूवमेंट यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आने का वक्त, अयोध्या में लैंड करने का वक्त, उनके चौपर का लैंड करने का वक्त और नजदीक आता जा रहा है। और देखिए जितने भी रामायण के किरदार हैं, जिन्होंने भी रामायण देखी है, चाहे वो टीवी पर देखी है, जिन्होंने रामचरितमानस पढ़ा है, जितने भी किरदार हैं उन सभी किरदारों को आज जिया जा रहा है, अयोध्यावासी जी रहे हैं, उनके नामों से द्वार बनाया है। इसके अलावा जिस तरीके से लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद, अपना वनवास पूरा करने के बाद भगवान राम जिस तरीके से अयोध्या पहुंचे थे और पुष्पक विमान से, और उसके बाद उनका राज्याभिषेक हुआ था, वो राज्याभिषेक की तस्वीरें हमने देखा किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 5 साल से वो लगातार करते आ रहे थे और आज इस बार भी 6ठे साल भी उन्होंने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रामकथा पार्क जाएंगे, वो 5:40 पर जाएंगे और उसके बाद वहां से वो सीधे सरयू के तरफ जो वो जाएंगे, वहां पर जहां पर सरयू आरती होगी। 5:40 से तकरीबन 6:20 या 25 तक रामकथा पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। तो अयोध्या वासी, हाल ही में उनको बीजेपी की उत्तर प्रदेश की कमान मिली, वो अपना संबोधन दे रहे हैं। अगर हम इस पूरे प्रकरण को राजनीति से भी जोड़कर देखते हैं तो बीजेपी के लिए अयोध्या किसी भी कालखंड में बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा। अयोध्या तब भी बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण था जब उसके पास में कुछ ही सीटें थी। अयोध्या तब भी उसके लिए महत्वपूर्ण था जब वो राजनीति में कहीं नहीं था, और अयोध्या आज भी उसके लिए महत्वपूर्ण है जब 2017 में पहली कितने दशक बाद सरकार मिली, कितने लंबे अंतराल बाद सरकार मिली, तो दोबारा भी रिपीट कर गए। तो बीजेपी के लिए अयोध्या हर मायने में बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है।